नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। और आज बात उस मॉनसून की, क्योंकि पहाड़ टू मैदान ऐसी आफत बरस रही है कि मानो पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। आसमानी आफत इंसानी वजूद मिटाने पर आमादा नजर आ रही है। मॉनसून का ब्रेक फेल हो चुका है। यकीन नहीं होता तो ये रिपोर्ट देखिए और देखिए वो मंजर जिसने पहाड़ों पर हाहाकार और मैदानों पर जल प्रहार किया है, जिसका सबसे ज्यादा असर मायानगरी मुंबई और गुजरात में देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें डरा रही हैं और कर रही हैं सावधान, क्योंकि जुलाई में जारी है तबाही ही तबाही। आधे हिंदुस्तान में बारिश का रौद्र रूप। नदियों में उफान, डूबे शहर, गांव और मकान। आसमानी आफत से मचा हुआ है हाहाकार। टूटा स्कूल, टूटी बिल्डिंग, ढह गए मकान। कहीं गिरी बिजली, कहीं बह गई कार। यह कुदरत की वो ललकार है जिसके सामने हर कोई बेबस और लाचार है। मानो नदियां रास्ता भूल चुकी हैं। ये मटमैला पानी सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब नजर आ रहा है। नदियों में उफान है, पहाड़ से मैदान, सब कुछ पानी पानी नजर आने लगा। पानी के शोर को सुनिए जो डराने वाला है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में इन दिनों सबसे ज्यादा तबाही नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के बाकी हिस्सों में भी मॉनसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। लगभग आधे हिंदुस्तान में तबाही का कोहराम मचा है। आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। गुजरात में 36 घंटे में 565 mm बारिश। मुंबई में 3 दिन से लगातार बारिश। वाराणसी के घाटों पर एनडीआरएफ तैनात। नागपुर में स्कूल कॉलेज बंद। देश के 11 राज्यों में अलर्ट जारी। ये मानसून की विनाश लीला है। मानो पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर समा जाएगा। पहाड़ से मैदान ऐसी आफत बरस रही है कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। रास्ते बंद हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, मकान डूब रहे हैं। शहर के शहर, गांव के गांव जलमग्न होते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में मॉनसून की बारिश कहर बनकर बरस रही है। मुंबई समेत कई जिलों में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है, जिससे सड़कें नदी में तब्दील हो गई। पिछले एक हफ्ते से मुंबई में तेज बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। बीती रात से भी मुंबई में झमाझम बरसात हो रही है। ये बरसात लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है, क्योंकि निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई के अंदरी सबवे की है, और इस सबवे देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पानी से पूरी तरीके से जगमगाकर भर चुका है, लबालब भर चुका है। यहाँ पर आप देखिए बगल में यहाँ पर गटर है। ये गटर भी पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि तेज बरसात हो रही है। बीती रात से ही तेज बरसात हो रही है, और यहाँ पर अंदरी सबवे को भी यातायात के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये सबवे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट की कनेक्टिविटी है। किसी भी व्यक्ति को अगर ईस्ट से वेस्ट जाना होता है तो यही सबवे के जरिए जाया जाता है, लेकिन जो कि यहाँ पर तेज बरसात के चलते पानी भर चुका है, इसलिए सबवे को पूरी तरीके से न सिर्फ यातायात के लिए बल्कि बगल में पैदल चलने के लिए भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मुंबई शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही। गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर से आ रही ऊंची ऊंची लहरें मौसम विभाग की चेतावनी को और डरावना करके पेश कर रही।
आईएमडी ने लगातार भारी बारिश के बाद मुंबई में हाई टाइड अलर्ट जारी किया। वहीं मुंबई के ग्रैंड रोड में स्थित 4 मंजिला रूबीनिसा इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल के हिस्से और बालकनी सुबह ढह गए। इमारत ढहने के समय इमारत में करीब 35 से 40 लोग थे। दमकल विभाग के एक अधिकारी के अनुसार घटना के बाद इमारत से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए जबकि एक महिला की मौत हो गई। बस के 57 मिनट में कॉल मिलने के बाद हमारे बाइकला फायर स्टेशन, औला टैंक फायर स्टेशन और मेमनाड़ा फायर स्टेशन, यहाँ 3 फायर स्टेशन की जो फायर इंजन है वहाँ यहाँ पे भेजी गई और उसके साथ में सीनियर ऑफिसर्स भी भेजे गए, जैसे कि एडीएफओ है, असिस्टेंट डिवीजनल फायर ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर। तो यहाँ आने के बाद लोगों से मालूम पड़ा कि ये जो गली है 2 बिल्डिंग के बीच में गली, वहाँ पे जो ये जो बिल्डिंग है मतलब ग्राउंड प्लस पर 4 माले की जो बिल्डिंग है, तो उसका जो साउथ ईस्ट बाजू का जो पोर्शन है वो गिरने से जो बाजू की जो गली है उसमें जो एक महिला जा रहे थे वो मलबे के नीचे दब गए थे। ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन के पास G+4 इमारत का ऊपरी भाग टूट कर गिर गया। सुबह लगभग 10:55 पर यह हादसा हुआ। इमारत का हिस्सा गिरने का ये वीडियो सीसीटीवी में भी कैद हो गया। हादसे की ये तस्वीरें डराने वाली हैं क्योंकि मंजर एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मुंबई में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की। नागपुर में भारी बारिश के कारण स्कूल कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई। अंधेरी सबवे में 5 फीट तक पानी भर गया। भारी जल जमाव के कारण अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा। फिलहाल उस इलाके में आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित है। बीएमसी के कर्मचारी सड़क पर जरूर तैनात है, लेकिन बरसात इतनी हो रही है कि बीएमसी के कर्मचारी और उनके द्वारा किए गए इंतजामात भी नाकाफी हो रहे हैं। कुछ इसी तरीके की तस्वीर आपको मुंबई के अन्य निचले इलाकों में भी दिखेगी, क्योंकि बरसात इतनी हो रही है कि जो निचले इलाके हैं मुंबई में, मलाड सबवे, मिलन सबवे, हिंद माता, एमजी मार्केट, ये कुछ इस तरीके के इलाके हैं। यहाँ पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। मुंबईकरों के लिए परेशानी की बात इसलिए भी है क्योंकि अभी दिन की शुरुआत है। मौसम विभाग की माने तो तेज बरसात का सिलसिला लगातार दिन भर इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगा। सुबह का वक्त है, लोगों को काम पे भी जाना होता है, लिहाजा ये बरसात जो है आफत की बरसात है। मुंबई के पास ही समकोट का पुल जो विगत दिवस आपदा में एक साइड से ध्वस्त हो गया था, वहीं स्कूल के बच्चे कुछ इस तरीके से आवाजाही करने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र में आफत की आहट सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र के नागपुर और विदर्भ समेत कई इलाकों में आसमान से तबाही बरस रही है। कब सैलाब आ जाए कोई नहीं जानता। यही नहीं, मौसम विभाग ने नागपुर समेत पूरे विदर्भ में अगले 2 दिनों तक और भारी बारिश की चेतावनी दी है। आईएमडी यानी मौसम विभाग ने शनिवार को चंद्रपुर में रेड अलर्ट और नागपुर, अमरावती और वर्धा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई और नागपुर की तरह ही ठाणे का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जहां देखो वहां पानी ही पानी और आम लोगों के लिए आफत बेहिसाब है। तबाही का मंजर हर गुजरते दिन के साथ और भयंकर होता जा रहा है। महाराष्ट्र की तरह ही गुजरात में भी बारिश का सिलसिला थमने को तैयार नहीं है। भारी बारिश से पोरबंदर में हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के कई और हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात में अगले 24 जुलाई तक रुक रुक कर भारी बारिश होती रहेगी, जिसकी वजह से वहां ऐसा मंजर है कि मानो सब कुछ जलमग्न हो गया है। अब ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए, मानो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जलमग्न हो गया है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। गुजरात के जामनगर का एक वीडियो इस बीच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आकाशीय बिजली को डैम के पास रुके हुए पानी के बीचों बीच गिरते हुए देखा जा सकता है। वायरल हो रहा वीडियो जामनगर जिले का बताया जा रहा है। दरअसल यहां आकाशीय बिजली गिरने के दौरान किसी ने इसका वीडियो कैमरे में कैद कर लिया।
हर रोज पानी के बीच से ऐसी ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। इसी बीच द्वारका जिले के जाम खंभालिया के काका भाई सिंघन गांव से कार के पानी में बहने की तस्वीर सामने आई। किस तरह से पहले बीच मझधार में कार फंसी हुई दिख रही है और फिर देखते ही देखते वो बहती चली गई। हालांकि समय रहते कार में सवार सभी लोगों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बचा लिया, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये आधे हिंदुस्तान की तस्वीरें हैं जो डरा रही हैं। अभी मॉनसून को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं कि कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। क्या पहाड़, क्या मैदान और क्या पठार, हर तरफ सैलाब का सितम जारी है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि देश में कुदरत के कहर से हालात किस कदर खराब हो रहे हैं। कहीं बाइक बह रही है, कहीं टैंकर बह रहे हैं, तो कहीं इंसानी बस्तियां उजड़ रही हैं, कहीं पानी का जलजला पुल को बहा ले जा रहा है, तो कहीं नदी की तेज धार इंसानी जिंदगी को चेतावनी दे रही है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, भारत के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें या यूं कहें तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ की तस्वीर देखिए। दरअसल पूरे महाराष्ट्र में जमकर बारिश हो रही है। कई जगहों पर काफी नुकसान हुआ है, तो वहीं कई लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और ऐसे में पानी के बीच स्कूल के विद्यार्थियों को गांव के लोग ह्यूमन चेन बनाकर पानी से बाहर निकाल रहे हैं। ये घटना नांदेड़ जिले के खैर गांव के बताई जा रही है। नांदेड़ जिले में पिछले 2 दिनों से भीषण बारिश हो रही है, जिसके बाद इस नाले में अचानक उफान आ गया। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। बाढ़ में करीब 50 छात्र छात्राएं फंस गए, जिसके बाद गांव वालों ने एक एक करके उन्हें बचाया। सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं और उनमें से कुछ लोग रस्सियां पकड़े हुए हैं। पहली नजर में आपको लगेगा कि बह रहे इन लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जब किनारे पर खड़े लोग रस्सियों को खींचना शुरू करते हैं, तब सैलाब में फंसे लोग आगे आने के बजाय पीछे जाते हुए नजर आने लगते हैं। किनारे पर खड़े लोग फिर से रस्सियां खींचना शुरू करते हैं। कुछ ही वक्त में प्रचंड वेव वाले पानी को चीरते हुए इंसान नहीं बल्कि एक बाइक निकलती है। दरअसल अमरावती जिले के भागपुली तहसील के जावरा कामदापुर गांव में एक पुलिया थी जो बाढ़ के पानी में डूब गई थी। बाढ़ का पानी पुलिया के ऊपर से बहने लगा था। फिर भी ये 2 लड़के बाइक लेकर पुलिया पार करने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान दोनों बाइक समेत बह गए। वो तो गनीमत रही कि गांव वालों ने फौरन रस्सी के सहारे दोनों लड़कों और बाइक को बचा लिया। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि लगातार उफनती नदी नालों से दूर रहें, लेकिन जो अलर्ट के बावजूद उफनती नदी से पंगा ले रही हैं, उनका हाल कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसी एक तस्वीर मध्य प्रदेश के हरदा से भी आई है। मध्य प्रदेश में भी बीते 2 दिन से कभी तेज तो कभी हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई गांवों के रपटे जलमग्न हो गए। इसी दौरान बेड़ी और इजनास गांव के बीच बहने वाली कोलारी नदी का जलस्तर तेज बारिश होने से अचानक बढ़ गया था। जलमग्न रपटे को पार करने के दौरान एक युवक बाइक सहित नदी में बह गया। हालांकि ग्रामीणों की मदद से बाइक को कुछ देर बाद निकाल लिया गया और कोई बड़ी अनहोनी होने से बच गया। मध्य प्रदेश के ही खरगोन जिले में एक अद्भुत नजारा सामने आया है। खरगोन में बाकुड़ नदी का पानी इतना बढ़ गया कि इलाके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। बाढ़ के पानी में पानी का टैंकर बहने लगा। 2 दिन से खरगोन जिले में तेज बारिश का दौर जारी है। इस दौरान जिले के सनावत बड़वा, भीखन गांव और झरन्या आदि इलाकों की बस्तियों में पानी भर गया।